आज की वीडियो में मैं आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रोसीजर है और उसमें खास जो ड्राइविंग टेस्ट के बारे में जो डिटेल्स है वो दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ। और मैंने हाल ही में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दोनों टेस्ट पास की है, ड्राइविंग लाइसेंस की। तो मुझे मालूम है क्या करना है और पूरी फ्रेश मेमोरी है, सब पॉइंट्स मैंने डाल भी दिए हैं वीडियो में, स्लाइड में। तो आसानी से आपको जो है वो समझ भी आ जाएगा और उसके साथ आप पास भी कर पाएंगे टेस्ट, अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी डिटेल्स। तो अब पहले तो अपना स्टेप हो गया कि कोई भी क्लास का आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। हम यहाँ पे मेनली 3 क्लासेस की बात करेंगे। LMV जो कि लाइट मोटर व्हीकल, 4 व्हीलर हो गया आपका। MCWOG यानी कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर, 2 व्हीलर जो विदाउट गियर होती है वो हो गई। और MCWG मोटरसाइकिल विथ गियर, तो उसमें 2 व्हीलर विथ गियर यानी कि बाइक्स जो होते हैं उसकी बात हो गई। तो हम यही 3 क्लास की बात करने वाले हैं। जो कमर्शियल क्लास है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये डोमेस्टिक व्हीकल्स जो है उसके लिए है। तो अब आपको जो भी क्लास का लाइसेंस लेना है उसका पहले आपको लर्नर लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा RTO की वेबसाइट से। तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सब कुछ प्रूफ के तौर पे। और अपना जो क्लास है, जिस क्लास के व्हीकल का आप लाइसेंस लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आपको लर्नर लाइसेंस लेना है। अब कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि लर्नर लाइसेंस जो है उसके लिए टेस्ट नहीं लेते हैं, कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे स्टेट में ऐसा ही था कि उन लोगों ने टेस्ट नहीं लिया था मेरा लर्नर लाइसेंस का, और डायरेक्टली प्रूफ सबमिट करने के बाद ऑनलाइन ही इश्यू कर दिया था। तो आप में अगर ऐसा है तो आपको मिल जाएगा लर्नर लाइसेंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा लर्नर लाइसेंस के लिए, जिसमें कुछ 15 MCQs की टेस्ट होती है। उसमें से आपको 11 करेक्ट मार्क करना है, उसके बाद आपका लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। तो उसकी तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। और वेबसाइट पे या कहीं भी आपको मिल सकती है डिटेल्स की कैसे पास करना है। काफ़ी सारी ऐप्स है जो ये प्रैक्टिस भी करवाती है लर्नर लाइसेंस की टेस्ट की। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए आपको लर्नर लाइसेंस मिल गया, तो उसके बाद आप 30 दिन आपको कंपलसरी वेट करना होगा। और उसके बाद 6 महीने तक, यानी कि 30 दिन से 6 महीने तक आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस का जो स्लॉट बुकिंग है, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट देनी होती है व्हीकल पे, वो बुक कर सकते हैं। अब जो ड्राइविंग लाइसेंस का की टेस्ट लेने की प्रोसीजर है उसमें एक स्टेप कंपलसरी होता है, वो होता है कि ड्राइविंग टेस्ट देना। यहाँ पे आपको पहले स्लॉट बुक करना होता है, उसी के लिए लर्नर लाइसेंस या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के। तो हम देखते हैं कि अब जो है वो आप बुक तो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो 6 महीने है आपके पास, उसमें आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। तो मैं दिखाने वाला हूँ वो क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर। तो उन दोनों का जो ट्रैक होता है ना, वो ट्रैक सेम होता है, चाहे वो गियर वाला व्हीकल है या गियरलेस व्हीकल है। अब आप देख सकते हैं कि यही यहाँ पे मैंने ट्रैक आपको फोटो में दिखा दिया है। इसको सरपेंटाइन ट्रैक बोलते हैं। अब ये जो टेस्ट है 2 व्हीलर की, वो मैं बोलूँगा काफ़ी काफ़ी इजी है। तो इसमें बस एक चीज़ है कि आपको क्या करना है। आपके पास 6 महीने हैं, तो उसमें आपको जो भी क्लास ऑफ व्हीकल है उस पे L लगाना है अपने साथ। जो जिसको जो लाइसेंस होल्डर है उसको ले जाना है। और उसी के साथ ये व्हीकल की आपको प्रैक्टिस करनी है ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। अब प्रैक्टिस में आपको मेक श्योर ये चीज़ करनी है कि आप इतनी अच्छी तरीके से वो व्हीकल सीख जाए कि आप 4 या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपने व्हीकल को आराम से बैलेंस खोए बिना सीधा सीधा चला सकते हैं। एकदम स्लो स्पीड पे सही से बैलेंस करना है आपको व्हीकल को। अगर ये आपसे हो जाता है, जो कि काफ़ी इजी है, तो आराम से
आप पास कर जाओगे ये टेस्ट। ये मेरी गारंटी है। 99% चांसेस है कि अगर आपको स्लो स्पीड पे अपना व्हीकल बैलेंस करना आता है तो आप आराम से ये टेस्ट को पास कर जाओगे। अब मान लीजिए किसी और को ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस करनी है, तो क्या कर सकता है कि खाली ग्राउंड में जाके 3 पत्थर एक डिस्टेंस पे रख सकता है और जैसे ट्रैक दिखाया है वैसे ही पत्थर के आसपास वो वैसे ही प्रैक्टिस करके एक बार अपनी जो मसल मेमोरी है उसमें पूरा ट्रैक को वो लर्न कर सकता है। तो ये हो गई और एक स्टेप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और जैसे जैसे आप जो है कि पत्थर के बीच का डिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इतना करेंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे। और इससे भी जो एक बहुत बेसिक चीज़ होगी टेस्ट में जो काम आएगी, वो ये है कि आपको अपने व्हीकल को काफ़ी चला लेना है। ये 6 महीने के टाइम में अगर आप 6 महीना ना भी ले, 2-3 महीने के बाद अप्लाई करते लाइसेंस के लिए, तो आपको काफ़ी अपने व्हीकल को चला लेना है, अपने व्हीकल के साथ एकस्टम हो जाना है, एडजस्ट हो जाना है और एकदम कंफर्टेबल फील करना है व्हीकल के साथ। तभी आप आराम से टेस्ट पास कर पाएंगे। तो यही 3 चीज़ें थी। स्लो स्पीड पे आपको व्हीकल बैलेंस करना, उससे ही 99% जॉब हो जाएगी। एक्स्ट्रा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यही वाला ट्रैक देख के घर पे, मतलब घर पे नहीं, बाहर ग्राउंड में या कहीं आप अपने खुद पत्थर लगा के ट्रैक बना सकते हैं। और तीसरा जो है कि रूटीन में व्हीकल को थोड़ा थोड़ा चलाना है लाइसेंस होल्डर के ऑब्जर्वेशन के अंडर में। तो आपको आराम से जो है वो व्हीकल में मज़ा आएगा और टेस्ट आराम से पास हो जाएगा। अब इसमें जो होता है वो यही है कि जो ट्रैक की चौड़ाई है वो जनरली सभी पूरे कंट्री में कॉमन ट्रैक्स होते हैं। तो 2 व्हीकल एक साथ पैरेलल जा सके उतनी चौड़ाई का ट्रैक होता है। तो आराम से आप कोई भी व्हीकल से पास कर सकते हैं। वैसे देखे जाए तो हेवी व्हीकल्स जैसे कि रॉयल एनफील्ड हो गया, डोमिनर हो गया या लंबे बाइक्स हो गए, एवेंजर हो गया, वो सब बाइक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वही बाइक है तो भी आप इसको पास कर सकते हैं। मैंने खुद ने रॉयल एनफील्ड बाइक से पास की क्योंकि मेरे पास और कोई बाइक थी नहीं उस समय और मैं रूटीन में वही चलाता था। तो उससे भी पास हो गई है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब जो व्हीकल्स है उसमें एक्टिवा, जुपिटर जो हो गए, उनमें तो आप आराम से ही इस ट्रैक से पास कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिस करने के लिए टू व्हीलर की। अब हम बात करते हैं LMV ड्राइविंग टेस्ट की, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट। तो ये लोग बोलते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पास करना इम्पॉसिबल है, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ना तो ये इम्पॉसिबल है और ना ही डिफ़िकल्ट है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे, आप भी शायद मुझसे लास्ट में अग्री कर जाएंगे। तो ये LMV की जो टेस्ट है उसमें 4 टेस्ट होती है एक लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। उसमें पहली टेस्ट होती है रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट, दूसरी होती है अप ग्रेडियंट टेस्ट, तीसरी होती है इंग्लिश 8 टेस्ट और चौथी होती है रिवर्स एस टेस्ट। तो अब ये जो चारों टेस्ट है वो कहीं ना कहीं अपने गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरीके से ये 4 टेस्ट ली है कि कहीं ना कहीं आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल यूज जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने गधा मजूरी की टेस्ट पास करने के लिए, ये सब जो स्किल्स है वो आपने सीखी लेकिन वो प्रैक्टिकल ड्राइविंग में काम नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। चारों चीज़ आपको प्रैक्टिकल डेली लाइफ में काम आएंगी, वो भी मैं समझा रहा हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट से। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली टेस्ट है, ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा हो अगर, ये जो आपको स्टार्ट करना है उसमें पहली ही रिवर्स पार्किंग टेस्ट आएगी जनरली ट्रैक्स में। कुछ ट्रैक स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी डिफर करते हैं, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो यही है। तो यहाँ पे आपको आगे जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी रखती है और फिर रिवर्स ये बॉक्स में आपको गाड़ी को पार्क करना है। तो अब इसमें आपको क्या करना है
कि आपको जो आप रूटीन में गाड़ी चलाते हो, मैंने जैसे MCWOG वाले क्लास में भी बोल दिया कि आप रूटीन में गाड़ी चलाते हो तभी आप अच्छे से पास कर पाओगे टेस्ट को। इसमें भी यही चीज़ है कि आपको रूटीन में अच्छे से अगर गाड़ी चलानी आती है तभी आप इसको आसानी से पास कर सकते हो। तो आप जब रूटीन में चलाते हो गाड़ी, तब अपना लेफ्ट साइड का मिरर, राइट साइड का मिरर और बीच का मिरर, तीनों मिरर अच्छे से यूज़ करें और अपनी लेफ्ट साइड की गाड़ी कहाँ पे कहाँ तक है वो जजमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है इस टेस्ट में। अब इस टेस्ट के लिए आपको खास करके क्या करना है कि अपने गाड़ी के तीनों मिरर्स अच्छे से एडजस्ट करने हैं ताकि आपको गाड़ी के तीनों एंड्स जो है, मतलब कि बीच में कहाँ तक गाड़ी है, राइट जो साइड है उसकी टेल लाइट कहाँ पे और लेफ्ट साइड की टेल लाइट, वो तीनों चीज़ का पूरा जजमेंट होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि खाली रोड या ग्राउंड पे जाना है और जिस तरीके से बॉक्स बनाया है वैसे ही आपको 4 पत्थर के यूज से एक बॉक्स बना देना है और उस बॉक्स की लेंथ लगभग लगभग 2 गाड़ी आ जाए एक साथ इतनी होगी, 2 हैचबैक गाड़ी आ जाए उतनी रखनी है लेंथ। और आपको पैरेलली रिवर्स में गाड़ी को पार्क करने की कोशिश करनी है। मैं कहूँगा कि पहले 3-4 ट्राई तो सही नहीं लगेगी गाड़ी, लेकिन उसके बाद गाड़ी लगनी सही हो जाए। और ये जो मैं सभी प्रैक्टिस करनी बोल रहा हूँ, वो हो सके तो अपने खुद के व्हीकल से कीजिए जो आप टेस्ट में ले जाने वाले हैं, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो पैरेलल पार्किंग टेस्ट है उसमें प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी ट्रिकी टेस्ट है, पर आप जो 4 पत्थर है वो रख के और मिरर का यूज़ अगर करेंगे तो आराम से आप ये चीज़ की प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाएगी। अब जो देखते हैं वो अप ग्रेडियंट टेस्ट है। हाँ, और ये जो सभी टेस्ट है उनकी वीडियोस आरटीओ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप प्रैक्टिस करने से पहले ट्रैक और वो वीडियोस दोनों देख लीजिए। अब दूसरी टेस्ट है कि अप ग्रेडियंट टेस्ट होती है, जिसमें आपको स्लोप पे गाड़ी वो लोग खड़ी करने को बोलते हैं और फिर बिना पीछे जाए गाड़ी या बंद होते आपको ऊपर ले जाना है, चालू गाड़ी को ही आपको ऊपर ले जाना है और जो स्लोप है उसको पार कर देना है। तो इसके लिए भी मैं आपको टिप्स दे दूंगा। तो ये जो है आप देख पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है आप इसको एक बार पास कर लेंगे रिवर्स पैरेलल पार्किंग को, तब आपको अप ग्रेडियंट टेस्ट आएगी। तो इसमें अप ग्रेडियंट टेस्ट में क्या है कि आपको गाड़ी को एक अच्छे से स्लोप पे, जो कि बहुत स्टीप भी ना हो वैसा भी चलेगा, वहाँ पे ले जाना है गाड़ी को। और दो तरीके हैं इसमें, एक हैंड ब्रेक के यूज़ से और हैंड ब्रेक बिना के यूज़ से। तो आपको पहले हैंड ब्रेक, आप दोनों ट्राई कर लीजिए, आपको जो भी चीज़ कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ जो है कि वो इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और आपको गाड़ी का जो क्लच का बाइटिंग पॉइंट होता है, जिसका मतलब कि क्लच वो पॉइंट जितना छोड़े वहां से छोड़े और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, उसको बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं क्लच का, वो पता होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो पूरा खेल है वो क्लच के बाइटिंग पॉइंट का है। अब तरीका तो मैंने जो अपनाया था वो हैंड ब्रेक बिना का था। मैंने क्या किया था कि ब्रेक और क्लच दबा के रखे थे, धीरे धीरे क्लच छोड़ी, मेरी आवाज़ शायद, हाँ, धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ी और जैसे ही फील हुआ कि गाड़ी थोड़ी आगे जाने की कोशिश कर रही है, मैंने ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर दबाना स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ऊपर चली गई। अब दूसरी साइड होता है कि हैंड ब्रेक वाला तरीका है, उसमें लोग क्या करते हैं कि हैंड ब्रेक लगा के रखते हैं और पैर जो होता है वो क्लच और एक्सेलरेटर पे होता है, पैर वाली ब्रेक जो होती है उसको छूते नहीं, और उसी तरीके से क्लच को थोड़ी छोड़ते हैं, एक्सेलरेटर को थोड़ा देते हैं, और जैसे ही फील हो रहा है कि गाड़ी आगे जाने की कोशिश कर रही है वैसे ही हैंड ब्रेक को वो छोड़ देते हैं। तो ये हो गई बात अप ग्रेडियंट की। अब इसमें मेन आपको यही है कि 5 से 7 बार प्रैक्टिस करना है स्लोप पे और अपनी गाड़ी का जो है वो बाइटिंग पॉइंट याद रख लेना है।
तो याद रखना मतलब आपकी मसल मेमोरी में ऑटोमेटिक स्टोर आएगा हो जाएगा जब आप 10 या 15 बार स्लोप की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें जो टिप वहाँ पे काम आएगी वो मैं बोलूँगा कि गाड़ी को जब आपको लगता है कि आगे बढ़ने को आई और आप जब ब्रेक छोड़ रहे हो तब एक्सेलरेटर काफ़ी दे दीजिएगा। गाड़ी आवाज़ करेगी, आपको ऐसा लग रहा है गाड़ी डैमेज करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत होगा लेकिन एक बार ही लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए वो वर्थ है। तो आपको थोड़ा एक्सेलरेटर ज़्यादा दे देना है ताकि गाड़ी बंद भी ना हो, पीछे भी ना आए और आपका काम चल जाए। तो यही एक टिप थी अप ग्रेडियंट टेस्ट के लिए। अब हमारी जो तीसरी टेस्ट हो गई इंग्लिश 8 टेस्ट। तो मैं बोलूँगा कि शायद ये सभी टेस्ट में से एकदम इजी टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको जैसे ट्रैक जा रहा है वैसे ही आगे जाना है और जो एरोस दिखाए है वैसे ही आपको मोस्टली वहाँ पे एरोस दिखाए होंगे, लेकिन अगर वो ब्लर भी हो गए एरोस, बहुत सारे व्हीकल्स जाते हैं तो हाँ, तो आपको ये याद रख लेना है जो कैसे ट्रैक में घुसना है आपको। तो मैं एक टिप जो दिखा देता हूँ कि आपको कैसे रिवर्स एस के ट्रैक को याद रखना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो आपको कभी भी शार्प यू टर्न्स नहीं लेने, कहीं भी आपको शार्प यू टर्न्स नहीं लेने। आपको जैसे ट्रैक जा रहा है वैसे ही जाना है, कहीं भी आपको शार्प यू टर्न्स नहीं लेने इंग्लिश 8 ट्रैक में। मैंने फिर से कर्सर से दिखाया एक बार, वैसे ही आपको जाना है और ये थोड़ा याद रख ले क्योंकि एरोस का कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पे जैसे ही आप एट ट्रैक में जाएंगे आपको गाड़ी बस आपका थोड़ा सा आपका जजमेंट होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो आराम से आप इसको पार कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। शायद सबसे इजी टेस्ट है सभी में से इंग्लिश 8 टेस्ट। और अगर आप इसकी सेपरेट कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम है। इसमें फेल सिर्फ एक चीज़ में होते हैं लोग कि गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ से लेके यू टर्न लेके यहाँ ऐसे चलेगा, वो नहीं जाना है आपको, जैसे ट्रैक जा रहा है वैसे ही जाना है। अब बात करेंगे कि जो इंग्लिश 8 टेस्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है जिससे आप कभी फेल नहीं हो सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये भी जो ट्रैक है ना उसमें एक गाड़ी की नहीं बल्कि 1.5 या पौने 2 गाड़ी जितनी जगह दी हुई होती है। तो वैसे अगर आप सही से चलाए तो टकराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर और आपको प्रिकॉशन लेना है तो इंडिया में जो ड्राइवर साइड होती है वो राइट साइड होती है। तो आपको अपनी ड्राइवर साइड के नज़दीक गाड़ी को रखना है ताकि लेफ्ट साइड का, अगर नए ड्राइवर्स जो होते हैं उनको लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं होता तो आराम से आप वो चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले सेंसर को छू गया, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ी 10 to 20% बीच की जगह राइट साइड रखनी है आपको गाड़ी, और राइट साइड 1 फुट जितनी जगह होनी चाहिए सेंसर से ताकि वो भी ना छू जाए। तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में कभी आपकी गाड़ी टकराएगी नहीं और ये टेस्ट फेल होने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। तो बस यही टिप है इंग्लिश 8 टेस्ट में कि आपको बस अपनी साइड थोड़ी गाड़ी दबा के रखनी है और आराम से बाकी की चीज़ें हो जाएगी। और ज़रा भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चलानी है गाड़ी। अब जो लास्ट टेस्ट है जिसमें भी काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, ये जो फर्स्ट और लास्ट टेस्ट है ना उसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा है लोगों के, क्योंकि उसमें गाड़ी का रिवर्स जजमेंट चाहिए जो शायद लोगों को नहीं आता, नए ड्राइवर्स को नहीं आता। ये जो अपग्रेडियंट टेस्ट है और इंग्लिश 8 टेस्ट है वो गाड़ी की थोड़ी प्रैक्टिस से भी पास हो जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे रिवर्स एस टेस्ट के लिए। तो ये जो रिवर्स एस टेस्ट है, सॉरी आज मेरी जुबान, उस वो आएगी 8 टेस्ट पार करने के बाद। तो उसमें आपको गाड़ी को यहाँ से सीधा ले जाना है और हो सके उतना यहाँ पे अंदर इधर की तरफ ले जाना है और धीरे धीरे से रिवर्स में इसको वापस लाना है।
तो इसमें कुछ है नहीं, इतना शार्प एस वो लोग देते नहीं। ये मैप में दिख रहा है लेकिन इतना शार्प एस वो लोग देते नहीं। तो अब जो है आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको गाड़ी थोड़ी इस साइड ले जानी है और धीरे 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 गाड़ी का टर्न लेके ये ट्रैक पे डालनी है। ये आपको वीडियो देखनी होगी और थोड़ी सी रिवर्स जजमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही ये टेस्ट पास होगी, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं। अब इसमें जो मैं आपको एक दिक्कत कॉमन लोग का फेल होने का कॉमन रीज़न बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है खुद वही देखते हैं और रिवर्स लेते जाते हैं आगे का ट्रैक देखे बिना। तो क्या होता है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे सेंसर के नज़दीक एकदम पहुँच गया है, यहाँ से सीधे सीधे सीधे, वैसे ही उनकी गाड़ी इधर नज़दीक पहुँच जाती है और इस साइड पूरी पूरी जगह रह जाती है और यहाँ से उनको पता नहीं चलता कहाँ जाना, तो वो शार्प टर्न लेते हैं। तो इस साइड कहीं भी पूरी गाड़ी आगे से लेके पीछे तक कहीं भी सेंसर को छू के वो लोग फेल हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जिससे आप कभी भी फेल नहीं होंगे, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर है, आप अगर यहाँ पर है तो आपको दूर के ये वाला सेंसर देखना है और वहीं से थोड़ी थोड़ी गाड़ी को शेप करनी स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आप यहाँ पे है तो आपको फिर फुल टर्न लेना स्टार्ट कर देना है, जो डायरेक्शन में जाना है उसके लिए। यहाँ पर है तो ऐसे ही नहीं आना, यहाँ से आपको ये वाला सेंसर देख के उस हिसाब से अपने गाड़ी को पहले से आगे से ही आपको उस शेप में रखना है गाड़ी को। यहाँ पे आ गए, मालूम है अब यहाँ जाना है, तो यहीं से थोड़ा थोड़ा टर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और गाड़ी का पूरा जजमेंट लीजिए। रिवर्स एस टेस्ट में फेल होने का रीज़न वही है कि लोग आगे का ट्रैक नहीं देखते, बस रिवर्स जैसे ट्रैक अभी है वैसे ही जाते रहते, तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर कहीं भी सेंसर को छू सकता है या अगर शार्प टर्न लेके यहाँ भी टकरा जाते हैं। तो इसमें यही है कि आपको पहले से आगे जो सेंसर 5 या 10, 3 या 4 सेंसर छोड़ के है, दूर दूर होते, उसको देख के उसके हिसाब से पहले से गाड़ी को वही शेप में रखना है और इसको पास कर देना है। अब यहाँ पे आप रिवर्स में इस साइड निकलेंगे और बाद में सीधा ड्राइव करके आपको फिनिश कर देनी है टेस्ट। तो ये हो गया LMV टेस्ट के बारे में। अब आप कहेंगे कि टफ तो लग रहा है, तो सही बात है, टफ तो है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप बोलेंगे कि नहीं ये इतना टफ नहीं है। और ये जो ट्रैक है वो सिर्फ एक ड्राइंग और डेमोन्स्ट्रेशन है। आप असली ट्रैक देखेंगे तो काफ़ी वाइड होता है और इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नहीं सेट करके रखे, तो आप आराम से टेस्ट को पास कर पाएंगे। और ये जो रिवर्स ऐसे उसमें खास ध्यान रखना है। मैं बोलूँगा फेल जितने लोग होते हैं उसमें से 70% रिवर्स ऐस में फेल होते हैं और बाकी 20% जो है इसमें फेल होते हैं पैरेलल पार्किंग में। और मेरे ख्याल से सिर्फ 10% होंगे जो अपग्रेडियंट और इंग्लिश 8 में फेल होते होंगे। तो आपको रिवर्स की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, जजमेंट रखना है। और रिवर्स एस में जो आप मैंने आपको टिप दी जो कि शायद कोई नहीं देता होगा, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्रेशली स्टार्ट की, मैंने पास की है एग्ज़ाम और मुझे ध्यान है कि क्या करना है। और मैं तो हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स जो है, व्यूअर्स जो है, उनके बारे में सोच के ही कोई भी चीज़ करता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टिप्स आपको ध्यान रखनी। तो ये थी 4 टेस्ट। इसके लिए आपको यही हिसाब से वीडियो देख के, मैप ट्रैक देख के प्रैक्टिस करनी है और हो सके उतनी गाड़ी के साथ आप एडजस्ट हो जाए और थोड़ा थोड़ा पत्थर या उसके हेल्प से ट्रैक के नज़दीक कोई शेप है वो फॉर्म करे और उसमें ही प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आराम से आप टेस्ट पास करेंगे। कोई भी रिटेस्ट नहीं आएगी, कोई भी एजेंट की मदद नहीं लेनी होगी, कोई भी उल्टे सीधे काम नहीं करने होंगे। कई बार सुनते हैं कि डायरेक्ट कुछ लोग लाइसेंस लेते हैं, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, लेकिन ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। अब देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिस तो हो गई, तो मेरी ऐसी राय है कि आप 6 महीने पूरी प्रैक्टिस ना करें, आप
30 दिन तो प्रैक्टिस करे ही, उसके बाद कभी भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो और 1-2 महीने टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो लर्नर लाइसेंस इश्यू डेट है उससे 2 या 3 महीने के बाद ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक कर दे। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपने मान लीजिए 6 महीने एक की एक प्रैक्टिस की, आपने वहाँ जाके फिजिकली कोई भी ट्रैक को देखा नहीं, और आप प्रैक्टिस करते गए, लेकिन हो सकता है कुछ रीजंस के हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट के ट्रैक के हिसाब से सेट नहीं हो रही, और पूरे 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप फेल हो गए टेस्ट में, और आपको लगे कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था उसमें से आधी से ऊपर तो गलत थी, तो आपका 3 महीने का टाइम और जो प्रैक्टिस की आपने सब वेस्ट जाएगी। तो बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए ट्रैक और वीडियोस को देख के, सिर्फ 2 और 3 महीना, उसके बाद आप फर्स्ट ट्रायल ज़रूर दे दीजिए। तो मेरी पर्सनल ऐसी राय है कि आप 2 या 3 महीने के बाद लर्नर लाइसेंस लेने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट स्लॉट बुक कर दे, 6 महीने राह देखने की ज़रूरत नहीं। अब मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो मैंने जो किया था वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने मॉर्निंग में स्लॉट बुक किया था, तो उसमें एक तो क्राउड नहीं होते, तो कोविड पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छा है। दूसरा कि आपका जो व्हीकल होता है वो पूरे ट्रैक में एक ही व्हीकल होता है। अगर आप बिजी आवर्स में जाएंगे 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, तो आप जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके आगे की ट्रैक जो है, जैसे कि आप इंग्लिश 8 परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे कोई है वो रिवर्स एस परफॉर्म कर रहा है। आपके पीछे जो है, जो लाइन में पीछे था, वो अभी ट्रैक में घुस के अप ग्रेडियंट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रैक में डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो ये एक चीज़, और तीसरी बहुत ज़्यादा लाइन हो जाती है वहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, हो सके उतना जल्दी वाला स्लॉट लीजिए। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन जल्दी वाले जो स्लॉट है उसमें भीड़ कम होती है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो स्टाफ होता है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव होता है, क्योंकि उनको इतना वर्कलोड नहीं होता। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है मॉर्निंग में ही स्लॉट बुक कर दीजिए। अब ये जो है, जिस जिस क्लास की आपको टेस्ट देनी है, जैसे कि अगर गियर बगैर का टू व्हीलर, गियर वाला टू व्हीलर, वो दो आपको ले ही जाने पड़ेंगे अपने घर से, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं अवेलेबल है और आप वहाँ से लेना चाहते हैं गाड़ी को, तो उसमें कुछ प्रोसीजर है जो आपको स्लॉट बुक करने के वक्त करनी पड़ती है। उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने किया नहीं था, तो वो आपको करके जाना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ से व्हीकल प्रोवाइड होगा, 4 व्हीलर। लेकिन 2 व्हीलर में ऐसी कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जिस भी क्लास का व्हीकल टेस्ट देने जा रहे हैं वो आप लेके जाए, और खुद का ही लेके जाए, और जिस पे प्रैक्टिस की है वही लेके जाए। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास 4 व्हीलर होता नहीं है, लेकिन वो लोग ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखते हैं, आरटीओ से व्हीकल लेके टेस्ट पास करने की कोशिश भी करते हैं। तो उसमें जो दिक्कत ये है कि वो लोग एक तो दूसरा व्हीकल होने की वजह से पास नहीं कर पाते, और मान लीजिए उन्होंने पास भी कर लिया, फिर वो भूल जाते हैं कि ड्राइविंग, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि रोज़ करने की चीज़ है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। तो लाइसेंस होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ऐसा है कि अगर आपके घर में 4 व्हीलर नहीं है, तो आपको अभी जल्दी नहीं करनी है 4 व्हीलर का लाइसेंस लेने की। 2 व्हीलर का ले लीजिए, और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब आपके घर में अवेलेबल हो व्हीकल, तभी उसका लाइसेंस ले। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ड्राइविंग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, और टेस्ट के वक्त खुद का व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, और चाहे उतनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और लाइसेंस लेने के बाद टच में भी रह सकते हैं व्हीकल के साथ, भूल न जाए आप व्हीकल को। पर अगर किसी को लेना है, लेके रखना है फ्यूचर के लिए, तो वो ये स्टेप फॉलो कर सकता है। अब आपको क्या चीज़ें ले जानी है, अब मैं इसमें पहले ही बता दूं आपको कि स्टेट वाइज, आरटीओ वाइज, ऑफिसर वाइज सब चीज़ें बदलती रहती है।
तो ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ मैंने जो चीज़ें दिखाई है यहाँ पर उतना ही ले जाए। आप ऐसा मत कीजिए। आप जो है अपने वेबसाइट जो है वहाँ की जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लीजिए। वहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, वो ले लीजिए। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इतना तो चाहिए ही। अगर आपके स्टेट या आपकी सिटी का आरटीओ कुछ और ज़्यादा मांगता है तो आप वो ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे यहाँ से सब कुछ पता नहीं होता, तो मैं पहले ही बोल दूँ कि ये चीज़ की वजह से आपका कुछ रुक ना जाए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हो सकता है आपको घर पे आना पड़े वो डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए, या फिर वहाँ पे कुछ प्रिंट करने वाले भी बैठे होते हैं जो 5 गुना 10 गुना दाम पे आपको प्रिंट करके देते हैं। वहाँ पे आपको प्रिंट कराना पड़ सकता है। तो मेरा तो मानना यही है कि घर से लेके जाए, 2 सेट लेके जाए और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाए। पर मैं मिनिमम चीज़ें बता देता हूँ क्या लेनी है। स्लॉट बुकिंग जो किया होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, उसकी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, लर्नर लाइसेंस, डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए प्रूफ के लिए वो फिजिकल में ओरिजिनल, वो क्लास ऑफ व्हीकल, और हेलमेट जो है टू व्हीलर के लिए कंपलसरी है, वो ले लीजिएगा। क्योंकि नहीं तो वहाँ की हो सकती है सबकी पहनी हुई हेलमेट पहना है आपको, आपको ना भी अच्छी लगे। अब और एक चीज़ मैं जो बताना भूल गया स्लॉट बुकिंग के बारे में, उसमें ये है कि अगर आप 2 क्लास ऑफ व्हीकल कर रहे हैं जैसे कि बाइक और कार, तो उसमें पहले बाइक कर दीजिए। क्योंकि बाइक इजी है, उसमें पास हो गए तो गाड़ी में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर गाड़ी में चांस ज़्यादा है फेल होने के और बाय चांस आप फेल हो गए तो फिर आपको टू व्हीलर जो इजी टेस्ट है उसमें भी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और उसकी वजह से आप दोनों में ही फेल कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि पहले बाइक का स्लॉट बुक कीजिए, बाद में गाड़ी का। और अगर आपकी उम्र 16 साल है और गियरलेस टू व्हीलर की बात है तो वो तो बात ही अलग हो गई, आपको सिर्फ एक स्लॉट बुक करके टेस्ट पास करना है। अब जो है एकदम जो कोई नहीं कहेगा आपको, और बहुत ही काम की इम्पोर्टेंट टिप है टेस्ट को इजीली पास करने की, वो मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। पहली है, आपको ट्रैक वीडियोस देख के जानी है और ट्रैक को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब उसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा देंगे और टेस्ट में जाएंगे, उससे पहले वहाँ पे एक टीवी लगा होता है बड़ा सा, मैं जिस आरटीओ में गया था वहाँ पे लगा था, और वहाँ पे कंटिन्यूअस टेस्ट की वीडियो चलती रहती है। तो वो आपको एक बार ज़रूर देख लेनी है। आपको वो काफ़ी हेल्प करेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। क्योंकि उसमें ट्रैक काफ़ी जो होते हैं जगह वाले होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो वो आपको ज़रूर देख लेनी है। लेकिन अगर वीडियो कुछ ऐसी है उल्टी सीधी जिसमें ट्रैक बहुत ही कम डिस्टेंस वाले दिए या ऐसा कुछ, तो आप फिर भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। शांति से आपको टेस्ट पार करनी होती है। क्योंकि जो आरटी होते हैं उसमें सेंट्रली रूल है, उस पैरामीटर से ही उनको ट्रैक बनाने होते हैं। तो एक हद से ज़्यादा वो लोग चेंज नहीं कर पाते। और मेरी मानिए काफ़ी वाइड ट्रैक्स है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पास करने में। अब जो मैंने पहले ही बताया कि ट्राई नॉट टू यूज़ हैवी बाइक्स, मतलब हैवी बाइक्स यूज़ ना करें, जैसे कि एवेंजर, रॉयल एनफील्ड हो गए। और जो लंबी गाड़ियाँ होती है जैसे कि बहुत बड़ी सीडान हो गई, सिटी होंडा हो गई, स्कॉडा की गाड़ियाँ हो गई, वो लंबी गाड़ियाँ न ले जाएं। क्योंकि रिवर्स एस और रिवर्स पैरेलल पार्किंग में आपको वो काफ़ी दिक्कत करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास वही गाड़ी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए और वही लेके जाइए। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ही रिलैक्स रहना है और पैनिक नहीं करना, वरना फेल हो जाओगे आप। पैनिक नहीं करना, एकदम कूल रहना है, तो शांति से आप पास कर पाओगे। अब आरटीओ ऑफिशियल्स कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको ध्यान से सुन के वो सभी को फॉलो करना है, नहीं तो इंस्टेंट हो सकता है फेलियर हो सकता है आपका। अब वहाँ पे टू व्हीलर में रेड लाइट होती है, आपको उस समय आपका फ़ोटो खींचते हैं वो लोग, बाइक का नंबर चेक करते हैं, बाइक पे सेंसर लगाते हैं। उसके बाद ग्रीन लाइट होती है, उसी के बाद आपको ट्रैक में जाना स्टार्ट करना है और ट्रैक को कंप्लीट करना है। और पर जैसे ही ग्रीन लाइट हो वैसे तुरंत आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना।
अब गाड़ी जो है उसमें हर एक टेस्ट खत्म होने के बाद रेड लाइट हो जाएगा और आपको जो सेंसर है उसके नज़दीक आके खड़ा रहना होगा। सब इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी आरटीओ में, स्टॉप की साइंस भी बनी होगी। तो आपका जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने टेस्ट कंप्लीट कर ली है। उसके बाद ग्रीन लाइट होगी और नेक्स्ट टेस्ट में आपको जाना है, चाहे टेस्ट होती है गाड़ी में। तो ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है। नहीं तो आप टेस्ट में सब कुछ करने के बाद, ट्रैक में अच्छे से परफॉर्म करने के बाद भी आप ये एक चीज़ की वजह से फेल हो सकते हो। तो ये अवॉइड करने वाली चीज़ है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। अब गिव टर्निंग इंडिकेटर्स इफ रिक्वायर्ड। सो इसमें कैसा होता है कि कुछ जगह मांगते हैं वो लोग, रिक्वायरमेंट होती है इंडिकेटर्स की, कुछ जगह नहीं। मैं जिस जगह टेस्ट करने गया देने गया था उस जगह इंडिकेटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने नहीं दिए थे और मैं पास ही हो गया था। अब जो है गाड़ी में मैंने पहले भी बोला आपको, रिवर्स एस और रिवर्स पैरेलल पार्किंग में मिरर्स ही आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग खिड़की से बाहर जाके भी देखते हैं पर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं कहूँगा कि मिरर्स यूज़ करें अच्छे से जजमेंट के लिए। अब कुछ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, जो लास्ट टिप है ये वाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, कोई नहीं देता यहाँ पे और कोई देगा भी नहीं। मैं आपको दे रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत काम आएगी। If something goes wrong, then also complete the test patiently and observe the whole track. Maybe they can pass you, or if not, then observing the track may help you easily to pass during the retest. तो आपको मान लीजिए आपके बाइक की टेस्ट है, उसमें एक बार पैर पड़ गया, तो लोग क्या करते हैं फिर अपना कंसंट्रेशन ही घुमा देते हैं और 2-3 बार पैर पड़ जाते हैं उनका और बाहर आ जाते हैं, वो टोटल निराश हो जाते हैं। तो वैसे नहीं होना है। आपका एक बार पैर पड़ गया, ठीक है, उसको तुरंत हटा के आप आगे जाओ। हो सकता है वो एक गलती है तो उसको माफ करके आपको पास कर। अब गाड़ी में है जो है कि आप पहले ही टेस्ट में मान लीजिए आपने सेंसर को ठोक दी गाड़ी थोड़ी सी, फिर भी आपको निराश नहीं होना है। हो सके तो चारों जो टेस्ट है उसको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करना है। देयर आर चांसेस कि आपको वो पास भी कर दे एक छोटी सी गलती की वजह से। और मान लीजिए आपको फेल कर दिया, तो भी आपको रीटेस्ट के लिए चारों ट्रैक अच्छे से देखने हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए और 7 दिन के बाद जो रीटेस्ट होती है उसमें आपको काफ़ी मदद भी मिले। तो आपको ये करके रहना है कि आपको रीटेस्ट के लिए भी एक बार अच्छे से ट्रैक में पूरे टेस्ट देना है। अगर अनाउंस करते कि ट्रैक के बाहर आ जाइए, आप फेल हो गए, तो आपको जाना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब तक होता है उतना आप ट्राई कीजिए कि पास ही हो जाए एक गलती के बाद भी। लेकिन अगर ना हो तो भी आप रीटेस्ट दिमाग में रख के पूरा ट्रैक को ऑब्जर्व कर लीजिए, ये आपको रीटेस्ट में बहुत मदद करेगा, आपको रीटेस्ट की प्रैक्टिस करने में भी बहुत मदद करेगा। अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पूरा इंटरनेट ढूंढ लीजिए, आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलती। मैं जो अब आगे की आने वाली 2 स्लाइड्स में देने वाला हूँ, तो उसमें बाइक वाला जो ट्रैक है उसमें टाइम लिमिट जो होती है पार करने का वो 60 सेकंड्स रहती है। तो मेरा मानिए, मैंने बहुत ही स्लो स्पीड पे बाइक चलाई थी, इसमें शायद आप फोटो में देख पा रहे होंगे, आपको रॉयल एनफील्ड दिख रहा है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसी से मैंने पास किया था और ये मेरा ही रिजल्ट का फॉर्म है। तो हाँ, इसमें 60 सेकंड्स होती है पास करने के लिए। मैंने बहुत ही स्लो 3 या 4 की स्पीड पे व्हीकल को चलाया था फर्स्ट गियर में रख के, फिर भी मेरा 40 सेकंड्स में कंप्लीट हो गया, 60 सेकंड आउट ऑफ 60 सेकंड। तो टाइम लिमिट दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी जल्दी नहीं है। आप कितनी भी देरी करेंगे, आप 60 सेकंड्स में आराम से कितना भी स्लो चला के निकल सकते हैं। तो आप अपने दिमाग से ये टाइम लिमिट वाला जो पूरा एंगल है वो निकाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब इसमें लिखा है कि मैक्स अलाउड मिस्टेक्स 2, लेकिन मेरी तो हुई 0। लेकिन कितनी बार सुना है कि किसी का एक बार भी पैर गिर जाता है तो वो लोग कंसिडर नहीं करते इसको
और डायरेक्ट फेल कर देते। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इस पे आप ज़्यादा भरोसा ना रखें कि मैक्स अलाउड मिस्टेक्स टू ऐसा कुछ है, ये इसको भी भूल जाइए आप, क्योंकि एक मिस्टेक पे भी वो लोग चाहे तो आपको फेल कर सकते, इसलिए इस पे भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि एक भी मिस्टेक ना हो। और टाइम लिमिट वाला एंगल तो निकाल ही देना है दिमाग से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए दिया है कि कितना भी स्लो चलाओ 40-50 सेकंड में निकल ही जाओगे, 60 सेकंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ग्रीन लाइट होने पे तुरंत ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे टाइमर 60 सेकंड्स काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गई टू व्हीलर की बात। अब सेम हो गई फोर व्हीलर की बात करें। अब इसमें अपग्रेडियंट होता है, उसमें अगर आपकी गाड़ी ऊपर जाने से पहले 15 इंच तक वापस आती है तो वो लोग कंसिडर करेंगे, आपको पास डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इसमें भी फिर से कोई भरोसा नहीं, वो लोग चाहे तो 15 इंच को 20 इंच दिखा के फेल कर सकते हैं, या आपके आरटीओ में हो सकता है ये स्टैंडर्ड्स भी अलग हो। उसमें जो है वो मोर देन इनफ टाइम है, 120 सेकंड्स है। वो मेरा सिर्फ 16 सेकंड्स में पास हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही है कि टाइम आपको कोई भी जगह पे एंगल देना नहीं है। ये फॉर्म मैं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए दिखा रहा हूँ। अब इंग्लिश 8 है, उसमें तो मैंने इतनी स्लो चलाई थी गाड़ी की आप मानेंगे नहीं। पूरी मेरी साइड, जैसे मैंने आपको बोला, राइट साइड दबा के धीरे 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 सिर्फ क्लच से गाड़ी चलाई थी, एक्सेलरेटर को छुआ भी नहीं था। फिर भी मेरा 90 में से 68 सेकंड्स में कंप्लीट हो गया। अगर और स्लो चलाएंगे, चाहेंगे आप कि फेल हो, तो भी आप मैक्सिमम 80 सेकंड्स में निकल जाएंगे इस रेस में से। तो इसमें भी आपको टाइम की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो टाइम है यहाँ पे, ये शायद स्लोएस्ट होंगे सभी में से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बहुत शांति से किया था चीज़ों को। फिर भी इतने से इसमें देखिए 22 सेकंड्स स्पेयर है, इसमें 104 सेकंड्स स्पेयर है। तो कोई ज़रूरत नहीं टाइम के डरने की, ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ। अब इसमें जो है, इसमें भी फाउल है, इसमें हो सकता है कंसीडर करे ना करे, हमको मालूम नहीं है। रिवर्स है, इसमें 180 सेकंड्स दी है, मैंने बहुत ही धीरे आगे के सेंसर देख देख के गाड़ी ली, फिर भी 92 सेकंड्स में ख़त्म हो गया ये टेस्ट। इसमें जो पार्किंग है रिवर्स और पैरेलल, उसमें 90 सेकंड्स है, मेरा बहुत धीरे से भी 41 सेकंड्स में कंप्लीट हो गया। तो आपको देखने में लगता है सिर्फ 90 सेकंड, सिर्फ 180 सेकंड, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और आप देखिए मेरा कहीं भी क्लोज नहीं गया जो टाइम लिमिट होती है, उसके उसके बावजूद मैंने बहुत ही स्लो चलाया, उसके बावजूद मेरा कहीं भी टाइम लिमिट जो है मैक्सिमम उसके नज़दीक नहीं गया। तो टाइम की तो आप फिक्र ही मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए। और ये जो फाउल है, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि एक फाउल हो जाए तो आपको निराश नहीं होना है, टेस्ट को चालू रखना है, पूरा ट्रैक देखना है और पास होने की भी कोशिश करनी है। पर भरोसा नहीं कि वो लोग ये फाउल को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी है कि फाउल ना हो। अब स्टेप्स हो गए, अपीयर हो ली आपने टेस्ट, तो कलेक्ट करना है पहले तो रिजल्ट। रिजल्ट विंडो होगी वहीं पे कहीं नज़दीक में। अगर आप पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक रिसिप्ट देंगे। और उसके बाद आपके घर पे स्पीड पोस्ट से 7 दिन में जो लाइसेंस का कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड, वो डिलीवर हो जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो आपको रिटेस्ट के लिए अप्लाई करना है 7 दिन के बाद। वही आरटीओ पे आना है आपको, वही ट्रैक में देना है, और जैसे आपने पहली बार स्लॉट बुकिंग किया था वैसे ही 7 दिन के बाद आपको करना है स्लॉट बुकिंग। और आपने जो फीस भरी होंगी सिर्फ टेस्ट की, जो कि नियरली 300 रुपये होती है, हो सकता है डिफ़र भी करे, वो आपको फिर से देनी है पर टेस्ट 300, और आपको फिर से टेस्ट देने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जो इतनी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे पास होने का, वो दूसरे अटेम्प्ट में तो 100% पास हो जाएंगे। तीसरे अटेम्प्ट तक किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हो सकता है आपको 2 बार 3 बार भी आप फेल हो जाए, होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई आदमी हर
जगह अव्वल नहीं हो सकता, फेलियर भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई डीमोटिवेट होने वाली भी बात नहीं है, डरने वाली भी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो रोड पे अच्छा नहीं चला पाते वो टेस्ट में पास हो जाते हैं, और जो रोड पे बहुत ही अच्छा चलाते हैं वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, फेल हो गए तो भी। तो हाँ, अब आपको मान लीजिए रीटेस्ट आ गई, तो आप पहली टेस्ट में फेल क्यों हुए थे वो रीज़न देख लीजिए, और वही चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करके रीटेस्ट के बाद 7 दिन में प्रैक्टिस करें, और रीटेस्ट में जाने से पहले मेक श्योर करें वो आपने पॉइंट ओवरकम कर लिया। अब लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट है वो सभी पांचों टेस्ट, जो एक टू व्हीलर की और 4 जो गाड़ी की, वो आपको हर जगह प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी, उतनी टफ भी नहीं है। और आप मान लीजिए कोई आदमी जो 5-7 साल से गाड़ी चला है, उसको ट्रैक दिखाए बिना, प्रिपरेशन कराए बिना भी आप अगर टेस्ट देने को बोल दें तो वो आराम से पास होगा, क्योंकि उसको गाड़ी की पूरी आइडिया है और वो चला भी रहा है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ों को यूज़ भी करता होगा। तो ये प्रूव करता है कि हमारी सभी टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली फिजिबल है और अच्छी टेस्ट है, इसलिए वो पास कर पाते हैं। और आप अगर फेल कर गए टेस्ट को, तो इतना इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप वो स्किल्स को लैग कर रहे हो जो आपको चाहिए रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी टेस्ट है, टेस्ट की सीरीज है, सभी चारों पांचों ये चाहिए ही आपको गाड़ी चलाने से पहले। अब आपको पहले तो बेस्ट ऑफ लक अपने लाइसेंस टेस्ट के लिए। और ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, जिस दिन मैं पास हुआ उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, और जो कि हाल ही में 1 वीक ही हुआ है। और लेकिन मैंने तुरंत नहीं बना दी, मैंने सभी पॉइंट्स एक एक करके रफ में लिख दिए, और वो जो सभी पॉइंट्स मैंने रफ में लिखे वो फिर मैंने स्लाइड में बनाए, और उसी हिसाब से एक भी पॉइंट मिस ना हो उस हिसाब से स्लाइड बना के ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ वॉइस ओवर देके। तो बहुत मेहनत की है मैंने सिर्फ आपके लिए, मैं तो लाइसेंस टेस्ट पास हो गया। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है फर्स्ट ट्रायल में ही लाइसेंस टेस्ट को पास कर ले, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने एज ग्रुप के जो लोग हैं जो लाइसेंस के लिए अपेयर कर रहे हैं, या आपको मालूम ही है कि वो एक अटेम्प्ट फेल हो गया या उसने लर्नर लाइसेंस लिया है, कोई भी रिलेटेड अनरिलेटेड जो लोग हैं उनको शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को बहुत ही आगे बढ़ानी है कि ये वन ऑफ द वीडियोस हो जाए, कि इसको देखे लोग लाइसेंस देने टेस्ट देने से पहले, वो मेरा गोल है। देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन आपकी मदद तो चाहिए। और थैंक यू, फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।